मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेसन मैं क्लास 12th के लिए लेके आया हूँ और आज हम लोग बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस की। बच्चों, ये हम जानते हैं कि 12th क्लास के बाद हम लोग के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अब हम किस कैरियर को चुनें। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपना कैरियर पहले से डिसाइड करके रखे रहते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन मैं जहाँ तक अनुभव करता हूँ, कई बच्चे मुझे ये नहीं बता पाते कि मैं 12th के बाद क्या करूँगा। कहते हैं जैसा पापा कहेंगे, जैसा पेरेंट्स कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए हम ये लेसन लाए हैं। थोड़ा सा लेसन ये अलग है और इस लेसन को करने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि हमको कौन सा कैरियर चूज़ करना है। तो इसमें इसका मेन जो TLO है, स्टूडेंट लर्न अबाउट कैरियर काउंसलिंग। आप मतलब अपने कैरियर को कैसे चूज़ करेंगे ये हम जानेंगे। इसके लिए मैंने एक माइंड जोग एक्टिविटी भी दी हुई है, लेकिन इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको ग्रुप में या क्लासरूम में आना होगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आप घर पर हैं, तो अभी आप ट्राई करेंगे इस एक्टिविटी को करने के लिए। इसमें मैंने एक ग्रुप अंताक्षरी का एक ऑप्शन दिया है, जिसमें आप एक अपने आप को एक फील करेंगे एक यंग पीपल के तरह से कि हम कैरियर को कैसे कैरियर सर्च कर रहे हैं, उस पर बेस्ड कोई अपना सॉन्ग आप सर्च करेंगे और इसको सुनेंगे या गुनगुनाएंगे। और ठीक इसी तरीके से पेरेंट के लिए है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर को देख रहे हैं तो उस पर बेस्ड सॉन्ग को आप चूज़ करेंगे। अब आते हैं इस एक्टिविटी के बाद। देखिए, इस माइंड जोग एक्टिविटी कराने का पर्पज़ ये है कि आप थोड़ा सा क्लास में कंसंट्रेट होंगे। अब आते हैं हम लोग इसके मेन कंटेंट पे। इसमें पहले दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय द कैरियर काउंसलिंग। तो कैरियर काउंसलिंग कोई बुक में रखी चीज़ नहीं है या किसी रेडीमेड किसी बुक में दिया हुआ कोई लेसन नहीं है, लेकिन इसमें सीधे सीधे ये हम बताएंगे आपको कि किसी भी कैरियर को चूज़ करने के लिए उससे रिलेटेड कौन कौन से इशू हैं, उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, और किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की तैयारी करनी होगी, उन सारी बातों को समझने के लिए ये लेसन है। नीड फॉर द कैरियर काउंसलिंग, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा बच्चे इसके बारे में अनअवेयर होते हैं कि कैसे हम एक इफ़ेक्टिव कैरियर को चूज़ करें, और उसके लिए वो सही रास्ता उन्हें नहीं पता होता है। वो या तो किसी दूसरे की लाइफ के बारे में देखते हैं या अपने पेरेंट्स से भी कभी कभी वो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उनके कैरियर से। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी भी कैरियर को चूज़ करने से पहले आप खुद की स्ट्रेंथ को पहचानिए कि पहले हम कैसे अपने कैरियर को बनाएंगे। और आपको ये पता है कि 12th के बाद बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस आते हैं, या आपकी अपनी जब एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो इतने सारे कैरियर ऑप्शन होंगे जिसमें हम खुद नहीं समझ सकते कि हम किस फील्ड में जाएं। तो आज थोड़ा सा प्रयास करेंगे इसको हम समझने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है, द हैप्पीनेस फैक्टर्स। किसी भी कैरियर को चूज़ करने के लिए देखिए, इसमें 3 वर्ड बीच में लिखे हैं, एप्टीट्यूड, लर्निंग स्टाइल एंड पोटेंशियल। और उसके साइड में 3 अलग अलग वर्ड और लिखे हैं, पर्सनालिटी,
इंटरेस्ट एंड वैल्यू द कैरियर राइटर्स। तो मेन इसमें जो तीनों वर्ड हैं, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपका खुद का अपना एप्टीट्यूड और आपकी खुद की लर्निंग स्टाइल और प्लस आपका खुद का पोटेंशियल, ये तीनों चीज़ें पहले आप पहचानेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हमें कैरियर के किस फील्ड में जाना है। तो पहले हम लोग एक बात करते हैं एप्टीट्यूड की। एप्टीट्यूड, द डेफिनेशन ऑफ एप्टीट्यूड इज नेचुरल स्किल्स और टैलेंट। एप्टीट्यूड इज डिफाइंड एट द हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्ट और क्विकनेस टू लर्न। बता रहे हैं कि एप्टीट्यूड जो है वो नेचुरल स्किल होती है, नेचुरल टैलेंट होता है जो आपके अंदर में पहले से ही होता है, और ये खुद को एक अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने का एक स्किल है। और इसमें कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, जैसे वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, abstract reasoning, mechanical reasoning, scope relationship, spellings, language used। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल होती हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल, द वे टू टेक द एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड वाई द माइंड ऑपरेट बाई वे वी लर्न। It is the performance of person that get stronger the more it is used। इसमें लर्निंग स्टाइल में ये कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जब या कोई भी पर्सन जब किसी भी चीज़ को सीखता है तो उसको सीखने की अपनी खुद की स्टाइल क्या है। मेनली 3 तरह की स्टाइल बताई गई है, विजुअल लर्निंग, ऑडिबल लर्निंग एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो आप किस तरह के लर्नर हैं उसको आपको खुद को अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि किस तरह से हम लोग इसकी लर्निंग स्टाइल कैसे करते हैं। मैंने 12th के जो बच्चे हैं 11th की क्लास में मैंने उनको एक लर्निंग स्टाइल टूल भी करवाया था। उसमें वो खुद से आइडेंटिफाई किए होंगे कि मैं किस तरह का लर्नर हूँ। इसके बाद मेन जो टॉपिक है इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी इज़ द बायोलॉजिकल पोटेंशियल टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्टिवेट इन द कल्चर सेटिंग, सॉल्व प्रॉब्लम और create product that are value of the in the culture। An individual intelligence develop and change। Intelligence is not a slowly run to develop basic of interaction with our environment। Culture, social and individual factors shape the how much see of the particular intelligence। इंटेलिजेंसी के लिए अब एक नया कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोग समझते थे कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आज के समय में ये डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ने वाला ही है वही इंटेलिजेंट है। तो इसलिए इंटेलिजेंसी की थोड़ी सी डेफिनेशन अलग की गई है। इसमें बहुत ही तरह की इंटेलिजेंसी है। हम लोग एक पहले इस इंटेलिजेंसी इसको देखते हैं। इसमें मेनली 8 अलग अलग एबिलिटीज़ बताई गई है इंटेलिजेंसी की। इसमें मैं देखता हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर आ रहा है, म्यूज़िकल रिदमिक, दूसरा विजुअल स्पेटिव, वर्बल, लॉजिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड नेचुरलिस्टिक। ये 8 अलग अलग इंटेलिजेंसी है। और ये इंटेलिजेंसी आर एडुकेबल कह रहा है कि जो अपनी आप इंटेलिजेंसी को चेक कर सकते हैं, मेरे पास किस तरह की इंटेलिजेंसी अच्छी है, और ये एडुकेबल है, मतलब इसमें आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको आपकी इंटेलिजेंसी में आप चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट हो, या किसी दूसरे इंटेलिजेंसी में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इंटेलिजेंसी को चेक करेंगे तो उसके लिए एक टूल है,
वो टूल जब विद्यालय ओपन होगा तो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगा। इसमें आप देखेंगे कि अपना खुद का आपका एक यूनिक प्रोफाइल बन कर के आएगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर में 8 में से सिर्फ एक इंटेलिजेंसी, ऐसा नहीं है। इसमें 2, 3, 4 अलग अलग इंटेलिजेंसी भी हो सकती है। और ईच इंटेलिजेंसी हैज़ अ सब एप्टीट्यूड एंड ऑपरेट डिफरेंटली इन अ डिफरेंट domain of the context. Intelligence work in the combination, not a isolation. बता रहा है इंटेलिजेंसी हमेशा ये कॉम्बिनेशन में आपके सामने आएगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो म्यूजिकली इंटेलिजेंट है और वर्बली इंटेलिजेंस है, तो उसके अंदर में दोनों स्किल्स है ये है, तो उसके लिए जो कैरियर बनेगा उसके ऑप्शंस आपको खुद समझ में आएंगे और कुछ हम आपको बताएंगे भी इसमें। तो बेसिकली जो देखा आपने इसमें कि आपका जो एप्टीट्यूड, आपकी जो लर्निंग स्टाइल और आपका जो पोटेंशियल है, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, तीनों को अगर आप खुद से समझ पाएँ और समझने के बाद में आप अगर अपना कैरियर डिसाइड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा और आपको एक अच्छी लाइफ में ले जा सकता है। एप्टीट्यूड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताया। आपने देखा होगा जब भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाती है, जिसमें लॉजिकल एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड होता है। इसके लिए भी आप रीजनिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, पेपर्स आते हैं या बुक्स आती है, उसको देख करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि मेरी इंटेलिजेंसी किस तरह की है। तो जितनी भी इंटेलिजेंसी एप्टीट्यूड की जो भी एप्टीट्यूड आपका है, जो भी आपके सामने आता है, उस हिसाब से अपने कैरियर को आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में लास्ट में एक इसमें मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन योर सेलेक्टेड कैरियर एंड व्हाई यू चूज़ दिस। मैंने एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि आप अपने इस लेसन को करने के बाद आप अपने आप से खुद से देखेंगे कि हम कौन सा कैरियर चूज़ करें और क्यों करें, और इसके बारे में एक अपना एक आंसर आप दीजिएगा। और उसके बाद में छोटा सा एक मैंने प्रोजेक्ट भी दिया हुआ, टेस्ट योर लर्निंग स्टाइल एंड इंटेलिजेंसी विद द हेल्प ऑफ टूल्स। ये दोनों टूल्स मैंने भेजे हुए हैं आपको पहले ही, और इन दोनों के टूल्स का रिस्पांस आप अपना जमा करेंगे तो आपकी इंटेलिजेंसी टेस्ट के बारे में हम आपको बता पाएंगे। लेसन को ख़त्म करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको और बताना चाहते हैं कि किसी भी कैरियर को सेलेक्ट करने के लिए, या आपने अगर अपना कैरियर चूज़ कर लिया है कि मुझे फ्यूचर में ये करना है या इस फील्ड में मुझे जाना है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें और बनानी होंगी। जैसे कि अपने कैरियर को डिफ़ाइन करना, पाथ लीडिंग टू कैरियर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या है, उसके लिए कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम हमको देने होंगे, और उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एड्रेसेस हैं, मतलब जो किसी भी साइट के एड्रेस हैं, या उस एग्ज़ाम को अपेयर होने के लिए किस किस वेबसाइट की या किस किस इंस्टीट्यूट के एड्रेस की ज़रूरत होगी, और डेट एंड डेडलाइंस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो उससे रिलेटेड डेट्स और डेडलाइंस पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आप लोग रिकॉर्ड करते चलेंगे। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो आपको देखना होगा कि इंजीनियरिंग टेस्ट के लिए कब फॉर्म आते हैं, कब उसको अप्लाई करना होता है, और उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो अभी से आप सर्च कर सकते हैं। और इस टॉपिक को इसलिए मैंने पहले लिया है कि 12th शुरू होते ही आप इस चीज़ को सर्च करना शुरू करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें कि अपने गोल को आप डिसाइड करेंगे। और गोल मतलब कि जो आपको, मान लीजिए अगर आईआईटी क्रैक करना है, मेडिकल क्रैक करना है, कोई और एग्ज़ाम आईएएस क्रैक करना है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और उसको तैयार करने के लिए आप उसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जानेंगे। और उसके लिए आप शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों डिसाइड करेंगे। आप लॉन्ग टर्म गोल आपका एज यूजुअल उसको कंप्लीट करना है, बट शॉर्ट टर्म गोल में आप
छोटे छोटे गोल बना करके उसको आप पर डे का, पर वीक का, और उस चीज़ को तैयार करेंगे और फिर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव कर पाएंगे। और बाकी जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।